Hello, 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 hello. Welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. My name is Aditi Children and कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 6 to 8 ओलम्पियाड्स एंड 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस. सो अच्छी बात यह है, गुड पॉइंट इज दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, देन वी ग्रेजुअली मूव ऑन टू द NCERT लेवल एंड देन फाइनली टू द Olympiad level, right? So you need not go anywhere else because these all are the courses that we are making you prepare for. So you just need to stay tuned to this channel only, right children? So आज का जो lecture है children, that is on ratio and proportion. Lecture 1 हम लोग already पढ़ चुके हैं for class 7th, right? So lecture 1 हम already पढ़ चुके हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे lecture 2 इसी का. But before that, this is our amazing team. This is me. I'm taking NMTC Primary Sub Junior as well as 6 to 8 Mathematics. तो ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को है ही से. और ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन फॉर डिफरेंट क्लासेस. सो यू नीड टू ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर क्लास. सो आज जैसे ये प्रेजेंट लेक्चर चल रहा है 7th स्टैंडर्ड का, सो TDP 07 आपको लाइक ज्वाइन करना है. So what do we do there? We post the links of the video lectures that will be like coming on that particular day, right? तो आपको notifications आते रहेंगे, आपको कोई lecture miss नहीं होगा, टाइम भी आपको पता लग जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा आपका, ढूंढना नहीं पड़ेगा, भूलोगे भी नहीं, right? तो बहुत सारे इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं. So please do that children, keep it unmute only. एंड बाकी इसके अलावा अगर रिविजन करना है, जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि यू विल हैव टू डू द रिविजन, तो उसके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है. यू कैन गो थ्रू द लेक्चर्स चिल्ड्रन. लेक्चर्स मतलब जो भी आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देख. दैट इज़ द पावर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन कि उसमें बैकलॉग हो रहा है या कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, यू कैन वॉच द वीडियो n नंबर ऑफ टाइम्स, राइट? बिकॉज इट इज़ देयर, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. एंड Still, if you have any queries, you can WhatsApp it to us, Telegram कर सकते हो. Otherwise भी जो हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है, you can call on that number itself. It is written here 9549041111. This is our website children, talkingtextbooks.in, wherein you will get these two packages. So 6 to 8 के लिए packages का pricing same है, right? And when you use my code AVLIVE, you get 30% of discount. तो complete package जो है वो 6300 का हो जाएगा. उसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई है वो सब मिल जाएगी. सेकेंड पैकेज इज द टेस्ट पैकेज. सम ऑफ यू माइट नॉट रिक्वायर द कंटेंट, मीन्स द study material, and you just want to know whatever that you have studied, whether you are studying it correctly or not, whatever like कितना आपने gain किया है through your studies. So you can test all that through our test package children. That will be again for 2450 after applying my code. So आपको क्या करना है, आपको जो भी करना है वो सब मैंने समझा दिया. You have to like, subscribe and share this channel to many more students. जो भी आपके friends हैं, relatives हैं, उन सबको बताओ children, because this is very nominal, and for the reason that we want every child to have good education. We have kept our video lectures and these bi-weekly quizzes free. So bi-weekly quizzes आपको कहाँ मिलेंगे? वेबसाइट के ऊपर. एंड वीडियो लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? चैनल पर, है ना? इतना सब इन्फॉर्मेशन है ही सही. कुछ और क्वेरीज है तो मैंने बता ही दिया, ये हम लोग का हेल्पलाइन नंबर है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, राइट चिल्ड्रन? सो वील स्टार्ट विद आवर लेक्चर आफ्टर दिस. ओके, वील स्टार्ट विद आवर लेक्चर आफ्टर दिस. प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू टेक टू योरसेल्फ दैट यू विल अटेंड होल ऑफ द लेक्चर, पूरा स्टार्ट टू फिनिश. यू विल बी डूइंग होमवर्क, जो भी हम लोग बोलेंगे. उसके अलावा प्रॉपर रिविजन करना है एंड टेस्ट देना. टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट देना, ठीक है? मतलब पढ़ने के अलावा, पढ़ना और प्रैक्टिस करने के अलावा. सो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. आज के लेक्चर के बाद चिल्ड्रन यू विल बी लाइक जो भी प्रपोर्शन से रिलेटेड, जैसे रेशियो का मैंने बोला था, रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब एक्सरसाइज 1 2 3 के आप लोग कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पे सबमिट करेंगे. अब आज अपन प्रपोर्शन पढ़ेंगे, तो प्रपोर्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1 2 3 के, वो आप सबमिट कर पाओगे. एंड ऑफकोर्स इफ लाइक अगर हम कंप्लीट कर पाए पूरा चैप्टर आज ही, तो आप एक्सरसाइज 1 2 3 पूरी कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर सकते हो, ठीक है चिल्ड्रन? सो लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव स्टडीड ऑल दिस, राइट? ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके. लेक्चर 1 हमने पढ़ लिया था, रेशियो पढ़ा था कि रेशियो क्या होता है, उसकी बेसिक मतलब व्हाट इज इट, ऐसा अपन ने पढ़ लिया था कि रेशियो होता क्या है. अब अपन पढ़ेंगे लेक्चर 2.
राइट, दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब इसमें पढ़ना क्या है अपने को, बेसिकली वील बी स्टडिंग अबाउट द प्रपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में क्या होता है, ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे। टाइम रहा आज के लेक्चर में तो वील बी स्टडिंग अबाउट सम मोर अदर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एज वेल, है ना, बट देन पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। सो इसका प्री रिक्विजिट वही है चिल्ड्रन, फ्रैक्शंस आने चाहिए, फिर फ्रैक्शन के जो ऑपरेशंस होते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, एक्सक्यूज मी, ये सब पता होना चाहिए। रेशियो जो अपन ने पढ़ा, राइट, जो अपन ने इससे पहले वाला लेक्चर पढ़ा, लेक्चर 1, वो अपने को आना चाहिए, है ना, तो अपन ऑब्वियसली ये सब चीज़ कर पाएंगे। वील बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रपोर्शन इज, देन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये सब क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वील बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो चिल्ड्रन, प्रपोर्शन की अगर अपन बात करें तो पॉइंट यही है प्रपोर्शन का कि जब दो रेशियोज आपस में अगर इक्वल हैं, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर, देन दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन, ठीक है, दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। जैसे यू कैन सी दिस एग्जाम्पल चिल्ड्रन, अगर एक यहाँ पे डॉग है जिसका ये वाला जो हेड वाला साइज लेंथ है वो कितना है 10, और जो पूरा कंप्लीट हेड टू टेल जो लेंथ है, मतलब हेड टू टेल तक का जो पूरा लेंथ है वो कितना है 20 है ना, 20 यूनिट्स। समझ रहे हो किस चीज़ को अपन प्रोपोर्शन में काउंट कर, रेशियो किस चीज़ का हो रहा है, हेड का लेंथ एंड कंप्लीट हेड टू टेल का लेंथ, है ना। अगर हम इसका एक डॉग का और दूसरे डॉग का कंसिडर कर रहे हैं, या डॉग भी छोड़ो, इमेज का, है ना, इमेज का कंसिडर करें कि दूसरी इमेज में ये लेंथ 15 है और ये लेंथ 30 है, तो बस अब इनका अगर मैं रेशियो लिखती हूँ 10 अपॉन हेड अपॉन कंप्लीट लेंथ, हेड अपॉन कंप्लीट लेंथ, है ना। अगर मैंने ऐसा लिखा, लेट मी कम दिस साइड, हेड अपॉन कंप्लीट लेंथ एंड हेड अपॉन कंप्लीट लेंथ, ये मैंने लिखा। नाउ करो, अब इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो इन द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में व्हाट इज दिस गोइंग टू बी 1/2 एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1/2। तो अब क्या हुआ चिल्ड्रन, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, 10:20, ये जो रेशियो था वो बराबर है किसके, 15:30 के, राइट, समझ आ रहा है क्या बोल रहा है वो, 10:20 जो है वो रेशियो 15:30 के बराबर है ना। सो नाउ दिस इज नोन एज प्रपोर्शन चिल्ड्रन। जब दो रेशियोज आपस में, रेशियो मतलब क्या, रेशियो क्या है, कंपैरिजन कर रहे हैं अपन किससे, डिवीजन। व्हेन वी आर कंपेयरिंग एनी टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन, राइट, दैट इज नोन एज रेशियो। अब उन रेशियो, वो रेशियो जो कंपैरिजन अपन कर रहे हैं, एक चीज का दूसरी चीज है, वो अगर बराबर है, राइट, तो देन दैट इज नोन एज प्रपोर्शन, प्रपोर्शन में है, ठीक है। तो बस जब इस तरह के अपने को बहुत सारे रेशियोज मिलते हैं, राइट, या जो रेशियोज मिलते हैं जिसका आप ये कह लो जो कोशेंट है वो इक्वल है, मतलब कांस्टेंट आ रहा है, बहुत सारे रेशियोज अपन लेते गए, ऐसे बहुत सारे रेशियोज अपन ने ले लिए, उस रेशियो का जो आंसर आ रहा है, कोशेंट मतलब, रेशियो मतलब डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो कोशेंट आ रहा है ना वो सेम आ रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, आती जा रही है ना। जब ऐसा कुछ फॉर्म होता है तो चिल्ड्रन उसको बोलते हैं अपन गोल्डन रेशियो, है ना, उसको बोलते हैं अपन गोल्डन रेशियो। और वो गोल्डन रेशियो किससे बनता है, जो अपनी फिबोनाची सीरीज है ना उससे बनता है। इफ़ यू रिमेंबर, तो कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो भी किया था, मी एंड चेरी मैम डिड दिस वीडियो ऑन गोल्डन रेशियो, वहाँ पे हमने प्रपोर्शन वाली चीज़ें ही बताई थी। तो प्रपोर्शन क्या था, जब रेशियोज आपस में बराबर हैं, राइट, मीन्स दे आर इन प्रपोर्शन, ठीक। तो जब रेशियो बराबर हैं, इसका मतलब उसका जो कोशेंट आ रहा है वो बराबर आ रहा है, तो उसको बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है चिल्ड्रन गोल्डन रेशियो, राइट। और उस गोल्डन रेशियो के हेल्प से ये बनता है, ये स्पाइरल बनता है चिल्ड्रन, गोल्डन स्पाइरल, जिसे हम दुनिया में बहुत सारे, अपने एनवायरनमेंट में अपन बहुत सारी जगह इस गोल्डन स्पाइरल को देखते हैं, राइट। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर देन गो ऑन दैट वीडियो, उस वीडियो पे जाना गोल्डन रेशियो पे, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो चिल्ड्रन, यू हैव अंडरस्टूड व्हाट प्रपोर्शन इज। अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। प्रपोर्शन तो हमें समझ में आ गया कि भाई दो रेशियोज हैं, आपस में बराबर हैं, तो वो प्रपोर्शनल हो गए, ये हमको समझ आ गया, प्रपोर्शन में है मतलब।
वो। अब इसकी कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं कि भाई इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। अगर भाई नंबर्स प्रपोर्शन में हैं तो मतलब उनको क्या क्या बोला जाता है, कौन से नंबर को क्या। सो सी एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रपोर्शन, ये तो हम यही समझ गए। फॉर एग्जाम्पल 3:5 इज प्रपोर्शनल टू 9:15। दिस इज द साइन चिल्ड्रन, ये अपन प्रपोर्शन के लिए साइन यूज करते हैं। मतलब 3:5 इज इक्वल टू 9:15, ऐसा भी लिख सकते हैं, या 3:5 और इस तरह से डॉट्स बना करके 9:15। सो दिस इज ऑल्सो अ सिंबल टू शो प्रपोर्शन, मतलब ये बताने के लिए कि ये और ये दोनों जो रेशियोज हैं वो आपस में क्या है, प्रपोर्शनल है। ये वाला जो सिंबल होता है वो यही शो करता है। 3:5 इज प्रपोर्शनल टू 9:15, ठीक है, समझ गए। नाउ द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म्स, अब इस सब चीजों को अपन देखते हैं चिल्ड्रन। सच दैट 9:15, इससे समझते हैं अपन, है ना, इससे अपन समझते हैं अब चीजें। देखो क्या बोल रहा है वो यहाँ पर, द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड द एक्सट्रीम और एक्सट्रीम टर्म्स, द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड द मिडिल टर्म्स और मीन्स। इन केस ऑफ प्रपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इस सब चीज को अपन अभी समझते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या है चिल्ड्रन, दिस इज फर्स्ट टर्म, और ये जैसे लिखी हुई है वैसे ही लिखी जाएगी। लाइक अपन ने रेशियो में पढ़ा था 1:2 इज नॉट इक्वल टू 2:1, राइट, या 3:5 इज नॉट इक्वल टू 5:3। उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो या ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हाउ मच इज दिस क्वांटिटी या हाउ मच इज दिस थिंग कंटेन्ड इन द अदर थिंग, है ना। तो उसमें अब अपन उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म कहलाएगी। जैसा लिखा है चिल्ड्रन बिल्कुल वैसा ही अपन पढ़ेंगे, ये फोर्थ टर्म कहलाएगी, राइट। और इनको क्या बोला जाता है, सी जो फर्स्ट टर्म है और जो फोर्थ टर्म है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। इन दोनों को बोला जाता है एक्सट्रीम्स, राइट। एंड जो सेकेंड एंड थर्ड टर्म है इसको क्या बोला जाता है चिल्ड्रन, मिडिल टर्म्स, या ज्यादा प्यार से बोलते हैं मीन्स, ठीक है। अगर बात हो रही है फाइंड द मीन टर्म्स तो मतलब सेकेंड और थर्ड टर्म की बात हो रही है। फाइंड द फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म यही है, फोर्थ टर्म यही है ना। इनको मीन टर्म बोला जाता है जो सेकेंड और थर्ड टर्म होती है, और फर्स्ट और फोर्थ टर्म को एक्सट्रीम्स बोला जाता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो इसको और मुझे बताओ 3/5 इज इक्वल्स टू 9/15, है ना। अब देखो अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, देखो है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझको क्या मिल रहा है, 3 × 15 इज इक्वल टू 9 × 5, 45, राइट। और ये तब ये वो केस है चिल्ड्रन, ये वो केस है जब मुझे पता है कि 3:5 इज प्रोपोर्शनल टू 9:15, है ना। ये यही वाला केस है ना, 3:5 सच दैट 9:15, ये यही केस है। तो तब क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर रही हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, दोनों इक्वल मिल रहे हैं। तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ चिल्ड्रन, इससे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर देखो व्हाट इज दिस 3 अगर मैं क्या कह रही हूँ, ये चीज ध्यान रखना कि 3:5 एंड 9:15 अगर मैं ये लिख रही हूँ तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, इन मीन्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ
और इन एक्सट्रीम्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? सेम नंबर मिलना चाहिए। अगर ये प्रपोर्शन में है तो मुझे क्या मिलना चाहिए? सेम नंबर मिलना चाहिए, है ना। तो मैं क्या कह रही हूँ, ये प्रपोर्शन में है, इसका मतलब 5 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 15, राइट। तो पॉइंट क्या हुआ चिल्ड्रन, इसमें अब पॉइंट क्या हुआ, इफ द रेशियोज are in proportion then product of means, या इसको और जनरलाइज तरीके से लिखती हूं मैं, चलो आप लोग के लिए। If A is to B such that C is to D, ऐसा गिवन है मुझे, है ना। क्या गिवन है? A is to B such that C is to D, या A is to B is proportional to C is to D, तो then what can I say? Product of means is equals to product of extremes, that is B into C is equals to A into D। और ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। मतलब इफ टू रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, अगर दो रेशियोज प्रपोर्शन में हैं, है ना, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। उनके मीन्स का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। समझ गए? अगर कोई भी रेशियोज दे रखे हैं कि भाई ये प्रपोर्शन में हैं, बोल दिया प्रपोर्शन में हैं, तो इसका मतलब this means product of means the second and third term is going to be equal to the product of the first and the fourth term, that is the product of extremes, ठीक है। और अगर मुझे गिवन है, अगर मुझे, अब इसका वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, अगर मुझे ये गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब मुझे गिवन है कि, हाँ मतलब यही गिवन है। अब क्वेश्चन तो अपन, क्वेश्चन आएगा जब मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि अगर मुझे ये गिवन है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो मैं क्या कह पाऊंगी कि भाई वो चारों नंबर क्या हैं, दे आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। इस तरह से अपन उसको प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार पहले लिख लो इसको, चलो राइट इट डाउन। राइट दिस एज वेल इन योर टर्म्स चिल्ड्रन, अपने उसमें लिखो इसको अपनी लैंग्वेज में, एग्जाम्पल जो है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है, ट्राई करते हैं अपन। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ये प्रपोर्शन में है, अपने को ये वैल्यू निकालना है। वो बता रहा है कि भाई ये प्रपोर्शन में ऑलरेडी है, अपने को x निकालना है। क्या करेंगे,
if two ratios are in proportion, अब चिल्ड्रन अभी अपन ने पढ़ा इसलिए मैं लिख रही हूँ उसको, are in proportion, then product of means is equals to product of extremes. तो बस अगर मुझे गिवन है 16 is to 18 is equals to x is to 96, तो मैं क्या लिखूंगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16 इंटू 96. अब सॉल्व हो रहा है, कुछ सॉल्व हो रहा है. x कितना हो जाएगा, टू 9 18, 2 8 16 and right. So 8 into 32, 2 8 16, 3 3 is 9, 3 2 is 6 and upon 3. So this becomes what? 2 16, 8 2 is 16, 8 is 24 and 25, 256 upon 3. Right? तो आंसर कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 256 अपॉन 3. राइट. सिमिलरली सेकेंड वाला भी करते हैं, ये तो फर्स्ट वाला था. लेट्स डू सेकेंड वाला एज वेल. अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, x इज टू 92 इज इक्वल्स टू 87 इज टू 116. सो 92 इंटू 87 x इंटू 116, x इक्वल्स टू कितना आ गया, 92 इंटू 87 अपॉन 116. कितना आ जाएगा ये, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 4 2s are 8, 4 2s are 8 and 9, 4 2s are 8, 29 एंड अब ये मल्टीप्लाई होना चाहिए मेरे हिसाब से. दिस विल गेट मल्टीप्लाइड चिल्ड्रन. मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आवेगा, लेट मी डू इट. दिस इज फाइन. दिस इज गोइंग टू कम 69. कितना आएगा चिल्ड्रन, 69. ठीक है. तो x कितना आ गया, जो फर्स्ट टर्म थी वो मेरी कितनी आई, 69, है ना. ऐसे अपन फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट करते हैं, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन. अब अपने को ये नंबर्स दे रखे हैं, अब वो क्या बोल रहे हैं, इनको फाइंड आउट करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, है ना. तो इसमें क्या हो रहा है चिल्ड्रन, देखो अब अगर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना. इसके अंदर 33, 44, 66 और 88. अब ये जो नंबर्स जिस ऑर्डर में दे रखे हैं ना, अपने को इसी ऑर्डर में लिखना है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. इनका जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना चिल्ड्रन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अपन एज इट इज ही मानेंगे उस ऑर्डर को. ठीक है. तो ये अगर फर्स्ट लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है. जैसे लिखी हुई है वैसे अपन इसको मान लेंगे. तो अब क्या हो गया, 33 इज टू 44 अपने को पता करना है इज इक्वल टू, मतलब इज प्रोपोर्शन टू
66 इज टू 88, है ना। तो अपने को ये पता करना है कि भाई ये प्रपोर्शन में है या नहीं। कैसे पता करेंगे? अगर इनके मीन्स के प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, इफ इट कम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, अगर ये इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएंगे? प्रपोर्शन में हो जाएंगे चारों, मतलब ये जो रेशियोज हैं वो। तो मैं कर देती हूँ इसको ऐसा, 44 इंटू 66 वी नीड टू फाइंड आउट इज इट इक्वल टू 33 इंटू 88 और नॉट, राइट। तो 66 इंटू 44 कितना आएगा? लेट्स डू इट। 66 इंटू 44, ये आ जाएगा 2904, और 88 इंटू 33 कितना आएगा? ये भी आ जाएगा चिल्ड्रन 2904। तो इसका का मतलब हुआ बेटा, इसका ये मतलब हुआ कि ये प्रपोर्शन में है, हाँ, ये प्रपोर्शन में है। बाकी के दोनों आपके होमवर्क्स हैं, होमवर्क्स तो मैंने ये वाला कराया फर्स्ट वाला। बाकी के दोनों आप चेक करोगे। कैसे चेक करोगे भाई? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सेकेंड और थर्ड टर्म को, उसी का इक्वलेंट जो प्रोडक्ट है उसी के बराबर जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है वो भी बराबर आनी चाहिए। ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट करें। ऑलराइट, व्हाट डज इट सेज? The ratio of income to the expenditure of a family is 7:6. Find the savings if the income is rupees 1400, है ना। अपने को रेशियो किस में गिवन है? The ratio of income is to expenditure कितना गिवन है? 7:6. Find the savings if the income is rupees 1400. इनकम अब अपन अज्यूम कर लेते हैं चिल्ड्रन, वही है। इफ़ यू रिमेंबर अपन ने क्या किया था लास्ट टाइम पे, भाई ये किस फॉर्म में है? एम के एंड एन के, एम के एंड एन के फॉर्म में, वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0। तो अपन वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। लेट द इनकम इक्वल्स टू 7p एंड लेट द एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 6p। तो अब वो क्या बोल रहा है? इनकम किसके बराबर है? इनकम उसने ऑलरेडी मुझे दे रखी है, इज इक्वल्स टू 1400 रुपीज, 1400। सो मैं 7p एज पर क्वेश्चन, मैं 7p इज इक्वल्स टू 1400 चिल्ड्रन। तो p कितना आ गया? 200। p कितना आ गया? 200, जो मेरा नंबर है कॉमन जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, राइट। So P is 200. Now it is asking find the savings. Savings पूछ रहे हैं, तो savings कैसे निकलेगी चिल्ड्रन? अपन ने किया था इस तरह का क्वेश्चन। Saving will be income minus expenditure, right? Income कितनी है? 1400. Expenditure कितना है चिल्ड्रन? Expenditure is 6p, मतलब 6p मतलब चिल्ड्रन, लेट मी डू इट हियर इटसेल्फ, 6p मतलब 6 एंड p is 200। तो सेविंग कितनी है चिल्ड्रन? रुपीज 200। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अपन ने किया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। An electric pole casts a shadow of length 20 meters at a time when a tree 6 meters high casts a shadow of length 8 meters. Find the height of the pole. अब यहाँ पे ये क्या है? प्रपोर्शन में। जैसे देखो कैसे, अगर मैं बोल रही हूँ कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक पोल का जो शैडो है चिल्ड्रन, वो कितना दे रखा है? एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट्स अ शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर्स। कितना कर रहा है? 20 मीटर्स का ये शैडो बना रहा है ना। सनलाइट आ रही, मतलब जो भी ये लाइट वगैरह आ रही है यहाँ से, तो इससे ये शैडो 20 मीटर्स का बन रहा है ऑफ अ पोल। ये इलेक्ट्रिक पोल है ना। अब वो बोल रहा है ट्री। अब ट्री के लिए, ट्री कितना है? व्हेन अ ट्री 6 मीटर्स हाई, ट्री कितना है चिल्ड्रन? 6 मीटर्स हाई है। सो लेट अस ड्रॉ अ ट्री हियर। नाउ दिस इज 6 meters,
ठीक है, इसका हाइट ये दे रहा है 6 मीटर्स। अब इसका भी एक क्या हो रहा है, शैडो ऑफ लेंथ 8 मीटर्स। इसका शैडो कितना है चिल्ड्रन, 8 मीटर्स। अब अपने को क्या फाइंड करना है, पोल का जो लेंथ है वो, है ना, पोल का जो लेंथ है वो। अब सीधी सी बात है, अपने को दिख रहा है कि ये क्या है, प्रपोर्शन में है, मतलब रेशियो क्या है, एक्चुअल हाइट अपॉन शैडो, एक्चुअल हाइट अपॉन शैडो। क्यों हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, कंपेयर क्यों कर रहे हैं हम एक ही टाइम पे, क्योंकि सनलाइट आ रही है, राइट, और ये इस तरह से है, जैसे मान लो सामने से सनलाइट आ रही है और पोल यहाँ है, ट्री यहाँ है ना, तो अब ये क्या है, प्रपोर्शन में हो गया, जो रेशियो इसका बन रहा है इसका बन रहा है, क्योंकि टाइम सेम है, सनलाइट सेम है, वो एक ही उसमें खड़े हुए, है ना, तो अब ये क्या हो गए, प्रपोर्शन में हो गए रेशियोज जो हैं। तो अब बस अपने को इसको कैलकुलेट करना है। तो अपन मान लेते हैं, अपन अज्यूम कर लेते हैं कि पोल का जो लेंथ है वो p है, ठीक है, लेट मी राइट इट है, लेट द लेंथ ऑफ पोल इक्वल्स टू p, है ना, मैंने मान लिया कि पोल का जो लेंथ है वो कितना है, p। तो अब ये क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, चलो अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं पोल का जो एक्चुअल लेंथ है, लेट द एक्चुअल लेंथ कर देती हूँ, लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ पोल इक्वल्स टू p, p व्हाट इज मीटर्स, p मीटर्स, है ना। तो अब अगर मैं लिख रही हूँ, पहले क्या लिख रही हूँ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पोल, और उसका कंपैरिजन किससे, जो इसकी शैडो है, दैट विल बी इक्वल टू जो एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन कि आप क्या चीज, कौन सा नंबर कहाँ लिख रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले अगर आप पोल लिख रहे हो, पोल का एक्चुअल लेंथ लिखा, कंपैरिजन उसका किससे हो रहा है, उसकी शैडो से, जो कि बराबर है किससे, ट्री का जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, ट्री का एक्चुअल लेंथ अपॉन उसकी शैडो। ऐसा नहीं है पोल का एक्चुअल लेंथ यहाँ लिख दिया, शैडो यहाँ लिखी, ट्री की शैडो ऊपर लिख दी, एक्चुअल लेंथ नीचे लिख दिया, ऐसा नहीं करना है चिल्ड्रन, फिर रॉन्ग आंसर आएगा, है ना। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, अब तो सिंपल है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने को, p कितना आ जाएगा, 6 इंटू 20 अपॉन 8, कितना हो गया ये, 4 2 से 8 4 15 मीटर्स, राइट। सो पोल का लेंथ कितना हो गया चिल्ड्रन, 15 मीटर्स। आया समझ में, आया समझ में, कैसे अपने को समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट करें हम, हाँ, दिस यू आर गोइंग टू डू, the ratio of income of a person to his saving is 10:1. If his saving for 1 year is ₹6,000, what is his income per month? This you are going to do. अपने अभी किया, पिछले लेक्चर में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, ये आपका होमवर्क है। The scale of a map is 1:, what is this? 40 lakhs, right? The scale of a map is 1:40 lakhs. What is the actual distance between the two towns if they are 5 centimeter apart on the map? अब ये तो ऑब्वियस ही बात है चिल्ड्रन कि अगर मैप कोई दे रखा है अपने को, है ना, किसी भी जगह का, वहाँ पे अगर डिस्टेंस बता रहे हैं, राइट, तो वो डिस्टेंस कैसे बता रहे हैं, देखो, अब अगर एक्चुअल में 400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है ना, एक्चुअल में किन्हीं भी दो सिटीज़ के बीच का 400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो दैट डजेंट मीन कि मैप में वो एक्चुअल 400 किलोमीटर बता पाएंगे, मतलब 400 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं वो होगा, राइट, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैप के अंदर वो स्केलिंग करते हैं, राइट, कि भाई अगर 100 किलोमीटर्स है तो अपन मैप में 1 सेंटीमीटर होगा, 200 किलोमीटर्स है 2 सेंटीमीटर होगा, इस तरह से वो अपने हिसाब से स्केलिंग जो रहती है वो कर देते हैं कि भाई एक्चुअल जो स्केल है इज टू एक्चुअल डिस्टेंस, whatever the scale is to actual distance, है ना, मतलब जो मैप में डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, एक्चुअल डिस्टेंस के बराबर, मतलब just a second, so what is this showing, 1:4 into 10 to power
6, राइट। सो ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, स्केल ऑन मैप, ये शो कर रहा है एक्चुअल डिस्टेंस, या डिस्टेंस ऑन मैप कर लो इसको, डिस्टेंस ऑन मैप, राइट। ये तो है जो एक्चुअल डिस्टेंस है, किस स्केल पे शो हो रहा है, डिस्टेंस ऑन मैप इतना 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो किससे शो हो रहा है, मतलब सॉरी 4 × 10⁶ सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने से शो हो रहा है, 1 सेंटीमीटर से, राइट। तो अब वो बोल रहा है कि अगर 5 सेंटीमीटर स्केल है, समझ रहे हो, मैप पर ऑन मैप the distance is how much, 5 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल डिस्टेंस उन दो सिटीज का कितना होगा, समझ पा रहे हो। अगर मेरा स्केल ये है कि भाई 1 सेंटीमीटर मैप मुझे बताता है 4 × 10⁶ सेंटीमीटर्स को, राइट, तो इसका यह मतलब हुआ कि 5 सेंटीमीटर कितने डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये अपने को बताना है। अब पॉइंट यही है कि मतलब रेशियोज क्या है, रेशियो बराबर है, भाई ये रेशियो जो होगा वही इसका और एक्चुअल वाले का रेशियो होगा, राइट। तो बस इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। अपन क्या मान लेते हैं बेटा, लेट द एक्चुअल सिटीज लिख दिया मैंने, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन, so let the actual distance between two cities is equals to P, right। अपन ने मान लिया P है, तो बस अब उसको अपन लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है, 1/4 × 10⁶ तो मेरा स्केल है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा, अब यहाँ पे पहले P नहीं आ जाएगा, यहाँ पे क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है चिल्ड्रन, जो मैप का स्केल है ना, जो मैप का डिस्टेंस है, तो मैप का डिस्टेंस है 5, राइट, और मुझे एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है P, क्योंकि ये जो कॉन्सिक्वेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल डिस्टेंस। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, P is equals to 5 × 10⁶, which is how much, oh sorry 5 × 4 × 10⁶, तो भी कितना हो जाएगा, 20 × 10⁶, या जिसे मैं बोल सकती हूँ 2 × 10⁷ सेंटीमीटर्स। मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करूँगी, 200 किलोमीटर्स हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा 200 किलोमीटर्स, क्योंकि सेंटीमीटर से किलोमीटर की तरफ अगर अपन आएंगे तो अपन डिवाइड करेंगे क्या, बताओ, राइट, क्या करेंगे अपन चिल्ड्रन, 5 मतलब डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5 वो है 10⁵ से अपन इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, 10⁵ से अपन इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब क्या होगा ये, दिस इज गोइंग टू बी 2 × 10⁵/10⁵ से डिवाइड कर देंगे तो वो सेंटीमीटर की जगह किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट करें चिल्ड्रन, कॉपी कर लिया, ओके। नेक्स्ट में मैं कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ चिल्ड्रन, एक आधा आपको अच्छा सा एक क्वेश्चन देना था मुझको, जस्ट अ मिनट।
इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, और मैं चाहती हूँ कि आप उसको समझ करके उस क्वेश्चन को करें. राइट, दिस इज द क्वेश्चन. लेट अस डू इट. इसमें पॉइंट ये चिल्ड्रन कि आपको इक्वेशन फॉर्म करनी आनी है ना, इक्वेशन फॉर्म करनी आनी है. तो अपन करते हैं इस क्वेश्चन को. इट सेज P, Q and R have P, Q and R have P, Q and R have 100 X and Y color pencils, have 100 X and Y color pencils. If Q gives P, if Q gives P 20 color pencils, he 20 color pencils, he is left with he is left with half as many, he is left with half as many as color pencils as are. If they together had 60 more, if they together had 60 more, if they together had 60 more color pencils, each of them would have had 100 color pencils on an average. Find x upon y. करो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो और सॉल्व करो. करें चिल्ड्रन, करें. अब देखो वो क्या बोल रहा है, P, Q and R have 100 X and Y color pencils. मतलब P के पास कितनी है, 100 है, Q के पास कितनी है, X है, और R के पास कितनी है, Y कलर पेंसिल्स हैं. ठीक, अब वो बोल रहा है if Q gives P, Q जो है वो P को अपनी कलर पेंसिल्स देता है, जो उसके पास है वो कलर पेंसिल्स P को दे देता है. इफ Q gives P 20 कलर पेंसिल्स, मतलब Q देता है P को कितनी, 20 कलर पेंसिल्स दे देता है. अब 20 कलर पेंसिल्स अगर वो दे रहा है तो मतलब P के पास टोटल पेंसिल्स कितनी हो गई, टोटल पेंसिल्स विथ P कितनी हो गई चिल्ड्रन, 100 प्लस 20, यानी कि कितनी हो गई, 120. यानी P के पास तो 120 पेंसिल्स हो गई क्योंकि 100 ऑलरेडी थी उसके पास. एंड इफ Q गिव्स P 20 कलर पेंसिल्स, Q ने P को दी कितनी, 20 कलर पेंसिल्स दे दी. नाउ ही इज लेफ्ट विथ हाफ एज मेनी एज कलर पेंसिल्स एज आर. अब उसके पास कितनी बची चिल्ड्रन, Q ने अगर 20 P को दे दी है
20 अगर p को दे दी है तो q के पास ऑलरेडी कितनी थी, x पेंसिल्स लेफ्ट विथ q कितनी होगी, ऑलरेडी थी उसके पास x, उसमें से 20 उसने दे दी p को, जो किसके बराबर है, which is as per question, which is left with 20 color pencils, he is left with half as many as color pencils as are. तो उसके पास कितनी बचती है, as per question यहां लिख देती हूं मैं, as per question जो उसके पास लेफ्ट है वो कितना है, x माइनस 20 किसके बराबर है, हाफ एज मेनी एज कलर पेंसिल्स विद r के पास कितनी है, y, तो हाफ एज मेनी एज विद y, राइट। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा है, y बाई 2 प्लस 20, x को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, x इक्वल्स टू y by 2 plus 20. Let us assume it as equation 1. Right? आगे करते हैं अपन। अब क्या बोलता है वो, नेक्स्ट, if they together had 60 more color pencils, together मतलब if they together had 60 more color pencils, मतलब सबके पास जितनी थी उतनी तो है ही सही, बट उन सब की मिलाकर के टुगेदर उनके पास 60 और पेंसिल्स होती, then each of them would have had 100 color pencils on an average, right? तो मतलब अगर 100 प्लस x प्लस y प्लस 60 करूं मैं, तो उनके पास कितनी पेंसिल्स होती चिल्ड्रन, ईच वन वुड हैव हैड 100 कलर पेंसिल्स, मतलब p के पास भी 100, q के पास भी 100, r के पास भी 100 होती, यही बोल रहा है वो, p के पास भी 100, q के पास भी 100, r के पास भी 100 होती, मतलब टोटल कितनी, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 60 कितना हो जाएगा, 300। आया समझ, फिर इक्वेशन बन गई अपनी, कितना हो गया, x plus y equals to, this is 160, 300 minus 160 which is equals to 0 and 10 and 6 4, 2 and 1 is 140, तो x plus y टोटल हो गया कितना, 140। अब इसमें से अगर अपन x का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या मुझे कुछ मिलेगा, पुट इक्वेशन 1 इन 2, तो अब देखते हैं कि कुछ अपने को यहाँ से फाइंड आउट होता है या नहीं। तो y अपॉन 2 प्लस 20 प्लस y इज इक्वल्स टू 140, तो ये कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 2y, 2y plus y 3y, 3y by 2 is equals to 120, तो इसका मतलब 40 एंड y कितना आ गया, 80, y आ गया मेरा 80। अब x निकाल लेते हैं इससे, इन इक्वेशन 1 y निकाल x निकाल लेती हूँ मैं, x कितना आ जाएगा, 80 अपॉन 2 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 2 4 8, 40 एंड 60, राइट। तो अब वो पूछ रहा है x अपॉन वाई, दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग। x अपॉन वाई अपन फाइंड आउट कर लेते हैं यहीं पर ही, छोटी सी जगह पर। x अपॉन y is equals to 60 upon 80, that is equals to 2 3 6, 2 4 8, 3 upon 4, पॉइंट ये आंसर आया 3 upon 4 चिल्ड्रन।
ठीक है, ठीक है चिल्ड्रन। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, आज के लिए सभा यही समाप्त होती है। ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे फिर, क्योंकि पॉइंट ये है कि अच्छे से समझ में आना ज़रूरी है ना। नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे इन सबको। This was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.